यह गर्मियों में रहने के लिए सबसे उपयुक्त आश्रय स्थल है, जो जमीन की सतह से 2 मीटर नीचे पूरी तरह छुपा हुआ है। इसमें न केवल विशाल और उज्ज्वल आंतरिक स्थान है, बल्कि इसमें एक तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल भी है, जो नहाने की आजादी देता है। ऐसी सुविधाओं के साथ यह प्रकृति में धमाकेदार मौजूदगी है। ये सब आज सुबह से शुरू हुआ, क्योंकि हम विशाल पर्वत की गहराई में हैं। यहाँ की गर्मी बिल्कुल नर्क जैसी है, असहनीय और झुलसाने वाली। अब क्या करें? चतुर दोनों भाइयों ने एक उपाय सोच लिया। बिल्कुल सही, अगर झोपड़ी को जमीन के नीचे बना दें तो समस्या हल हो जाएगी। न धूप पहुंचेगी, न गर्म हवाएं। सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक मिलेगी। क्या यह आनंददायक नहीं है? जैसे जैसे दोनों भाई फावड़े से खुदाई करते गए, धीरे धीरे रहने की जगह का आकार बनने लगा। एक बेहतरीन इंडोर लेआउट बनाने के लिए इस कच्चे ढांचे को और भी बारीकी से तराशना जरूरी है। बिल्कुल, घर में प्रवेश के लिए सीढ़ियां भी जरूरी हैं। इन सहायक सुविधाओं के साथ भूमिगत झोपड़ी में रहना और भी खास अनुभव बन जाता है। देखिए, अब तो असली एहसास आ रहा है ना? फिर उन्होंने किनारे पर एक छोटा गड्ढा खोदना शुरू किया और जल्दी ही दोनों ने एक नया काम शुरू कर दिया। इस ठंडी चटाई वाले छोटे पलंग के साथ नींद की गुणवत्ता तो लाजवाब हो जाएगी। बुनियादी सुविधाएं पूरी करने के बाद दोनों भाइयों ने चर्चा की और तय किया कि वे सतह के नीचे और विस्तार करेंगे, ताकि अपना खुद का भूमिगत साम्राज्य बना सके। बाकी सब छोड़िए, इनकी खुदाई की तकनीक वाकई कमाल की है। क्या इन्हें अचानक धंसने का बिल्कुल भी डर नहीं है? जहां मन करे वहीं खुदाई शुरू कर देते हैं। असल में इनकी खुदाई ऊपर से बेतरतीब लगती है। दोनों की गहरी सोच समझ का नतीजा है। हर फावड़ा, चाहे ताकत हो या कोण, दोनों ने सटीक गणना कर रखी है, ताकि पूरी संरचना पर दबाव बराबर और सही तरीके से पड़े। देखिए, कमरे की बनावट सीधी रेखा में है, कहीं जाल या उलझाव नहीं। खुदाई मनमाने ढंग से नहीं की गई। इससे मिट्टी पर असमान दबाव और अचानक ढहने की संभावना को नियंत्रित किया गया। जब नीचे की खुदाई एक स्तर तक पहुंची तो वे संबंधित क्षेत्र की छत पर आ गए। युवक ने फुर्ती से एक ठोस घनाकार हिस्सा निकाला, फिर सटीकता से उसे छेद दिया, जिससे अंदर और बाहर का रास्ता जुड़ गया। आपने सही पहचाना, यह बाद में अंदर पानी भरने के लिए बनाए गए जलाशय का रास्ता है। बस बांस की नली को पाइप की तरह इस्तेमाल करना है और यह स्विमिंग पूल में पानी भरने का काम पूरा कर सकता है। जैसे जैसे मुख्य ढांचा धीरे धीरे आकार लेने लगा, अब बस कुछ बारीकियों को पूरा करना बाकी था। दोनों का भूमिगत महल लगभग पूरी तरह से तैयार हो गया। उन्होंने एक इनबिल्ट चाय बार क्षेत्र खोदा और ऊपर की छत को सटीकता से छेद दिया, ताकि धुएं का निकास और वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि यह एक चाय बार क्षेत्र है, लेकिन कभी कभी आग जलाकर खाना भी बनाना पड़ता है, इसलिए लंबी धुआं निकासी पाइप लगाना भी जरूरी था। जगह थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इसका माहौल और रिवाज की भावना हद से ज्यादा है। जहाँ तक इन नंगी दीवारों की बात है, दोनों भाइयों ने इन्हें काफी समय से सहन किया है। उन्होंने तुरंत ही रोमन शैली की वही उभरी हुई नक्काशी तराश दी, जिससे दृश्य प्रभाव और भी ज्यादा शानदार और उच्च स्तरीय हो गया। बिल्कुल, स्विमिंग पूल के किनारे की दीवार में लाइट लगाने के लिए छेद भी पहले से छोड़ना जरूरी है। इन छोटे छोटे डिटेल्स के जुड़ने से ही यह भूमिगत शरण स्थल सच में पूरा और संपूर्ण बनता है। यह देखकर कुछ लोग पूछेंगे कि ऐसी मिट्टी वाली जमीन पर प्रभावी वाटरप्रूफिंग कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें कि दोनों भाइयों ने इस मुश्किल को कैसे हल किया। देखा गया कि वे एक एक करके पत्थरों को जमीन के अंदर ठोकते हैं, फिर आसानी से ऊपर से बेहतरीन बारिश और बर्फ की मिट्टी ले लेते हैं। इस चीज को मिट्टी और चूने के साथ मिलाया जाए तो एक बेहतरीन वाटरप्रूफ कोटिंग तैयार हो जाती है।